कई बार ऐसा होता है कि ये समझना मुश्किल हो जाता है कि असली दोस्त कौन है और छुपा हुआ दुश्मन कौन। कुछ ऐसा ही भारत के साथ हो रहा है, जहां पुराने दोस्त कभी कभी ऐसे कदम उठा रहे हैं कि उनकी नीयत पर सवाल खड़े होने लगे हैं। अगर हम आपसे कहें कि रूस भारत को सुखोई Su-57 बेचकर एक रणनीतिक जाल में फंसा रहा है, तो शायद आप चौंक जाएंगे, क्योंकि भारत रूस की दोस्ती दशकों पुरानी और बेहद भरोसेमंद मानी जाती है। लेकिन जो घटनाएं हाल ही में हुई हैं, उन्होंने हमें मजबूर कर दिया है कि हम इस रिश्ते पर नए सिरे से सोचें। जहां एक और फ्रांस भारत को राफेल का सोर्स कोड देने में आनाकानी कर रहा था, वहीं रूस ने Su-57 के जरिए भारत को ऑफर दे दिया। लेकिन यह ऑफर जितना आकर्षक दिखता है, उसके पीछे उतने ही गंभीर सवाल भी छिपे हैं। क्या वाकई रूस Su-57 के नाम पर भारत को फंसा रहा है? चलिए पूरी कहानी विस्तार से समझते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक क्लिक से हमें बहुत मदद मिलती है। पिछले 24 से 48 घंटों में भारत रूस रक्षा सहयोग को लेकर जो रिपोर्ट्स आई हैं, उन्होंने कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। हाल ही में भारत ने फ्रांस के साथ 63,000 करोड़ की डील में 26 राफेल खरीदने का करार किया। लेकिन हर देश अपनी रक्षा तकनीक के सोर्स कोड साझा नहीं करता, क्योंकि इससे खरीदार देश आत्मनिर्भर बन सकता है और विक्रेता की कमाई रुक सकती है। अगर किसी देश को हथियारों का सोर्स कोड मिल जाए, तो वह खुद उसे कस्टमाइज कर सकता है, उसमें स्वदेशी मिसाइलें और उपकरण लगा सकता है। और यही कारण है कि अधिकांश देश कोड देने से बचते हैं या फिर मोटी रकम मांगते हैं। भारत ने फ्रांस से बार बार राफेल का सोर्स कोड मांगा, लेकिन फ्रांस तैयार नहीं हुआ। इसी दौरान रूस सामने आया और Su-57 का ऑफर रख दिया। रूस ने मलेशिया के एक डिफेंस शो में Su-57 को फ्लाइंग डेमो के जरिए शोकेस किया और मीडिया के जरिए ऐलान किया कि वो इस फाइटर जेट के लिए ग्राहक ढूंढ रहा है। रूस ने भारत, मलेशिया, अल्जीरिया, ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों को संभावित खरीदार बताया। लेकिन इन सभी देशों में से किसी ने अब तक Su-57 की खरीद की पुष्टि नहीं की है। मलेशिया, जो पाकिस्तान के करीब माना जाता है, उसने हाल ही में Su-57 को खरीदने से साफ इनकार कर दिया। कारण बताया गया कि भले ही यह 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट है, लेकिन पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं है। इसके इंजन और कोडिंग में ऐसी खामियां हैं जो आधुनिक रडार से छिप नहीं पाती। इसके अलावा मलेशिया का कहना है कि वह अन्य देशों के साथ मिलकर खुद का फाइटर जेट विकसित करना चाहता है। रूस के लिए यह बड़ा झटका है, क्योंकि उसने Su-57 को सबसे ताकतवर और फ्यूल एफिशिएंट फाइटर जेट बताया था, फिर भी उसे एक मजबूत खरीदार नहीं मिला। पिछले साल खबर आई थी कि अल्जीरिया ने Su-57 खरीदा है, लेकिन आज तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई। अगर ऐसा हुआ होता, तो रूस इसे जरूर प्रचारित करता। अब रूस के लिए आखिरी उम्मीद भारत ही बचा है, और वो हर हाल में चाहता है कि भारत इस